देखिए, ये अगर हम सब लोगों ने डॉक्टर गुलेरिया को ध्यान से सुना हो, जो कि हमारे पूर्व के डायरेक्टर एम्स रहे हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि इस वक्त जो देश में हमारी ये स्थिति है, ये कोरोना आता जाता रहेगा। सिर्फ लोगों को ध्यान देने वाली बातें क्या है कि एक तो हाइजीन, सैनिटेशन अपने की, अपने आसपास रहने की, और हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन में खासकर ध्यान देनी होगी। और एडवाइजरी भी बड़ी डिटेल उन्होंने कर दी है। इसमें एक बात कही गई है कि मोस्ट केसेस आर माइल्ड एंड मैनेज अंडर होम केयर। जो भी केसेस जिनको समझा जाता है कि भाई ये इस कैटेगरी में आते हैं कि जो 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 कोरोना का टेस्टिंग है, और हमारे जहाँ तो प्रदेश का ताल्लुक है, हमारे पास एक्टिव केस अभी तक 2 हैं और एक नया केस आया है, तो समझ लो 3 ही केस अभी तक आए हैं। हाँ, अच्छा, कुल ही 2 हैं। और जो 82 वर्षीय महिला की बात की थी, उनसे बातचीत की गई है, हमारे स्टाफ ने की गई है। ये किसी भी प्रकार का चिंता का विषय उसमें नहीं है। हमारे प्रदेश में कोई कोरोना से किसी भी प्रकार की मृत्यु नहीं हुई है। और मैं समझता हूँ कि लोग वेल अवेयर हैं। हाँ, बड़ी भीड़ वाले इलाके में जाना ही नहीं चाहिए। पहले तो ट्राई टू अवॉइड। और दूसरी बात, अगर हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत हो तो कृपा करके सभी लोगों को मास्क पहनना चाहिए, फेस मास्क पहनना चाहिए। और दूसरी बात, अगर सचमुच में कोई ड्यूटी जाने से पहले अगर कोई बुखार या किसी प्रकार की छींकें आ रही हो, तब भी फेस मास्क पहनना चाहिए। ये एडवाइजरी हमने दे भी दी है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आम तौर पे लोगों की, हमारी खासकर जो मैं 2 हॉस्पिटल तो मैं खुद देखा हूँ, IGMC और हमारा जो RH सोलन है, बिल्कुल तैनात हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो हमने ये वहाँ पे तय किया है कि ज़्यादा रश नहीं होने देंगे और किसी भी प्रकार की सुविधा, सफाई वगैरह की कमी नहीं होगी। और हर प्रकार से ये ज़रूर है कि भाई आपस में सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। अब मेले आ रहे हैं, चाहे कोई त्यौहार आ रहे हैं, तब भी सोशल डिस्टेंसिंग मैं निर्देश दे रहा हूँ पुलिस ऑफिसर्स को भी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे ही ये बीमारियाँ बढ़ जाती हैं और बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे, पब्लिक थोड़ी सी सपोर्ट करेगी और कोऑपरेट करेगी, तो ये किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, ऐसा मेरा मानना। और डॉक्टर्स की एडवाइजरी बड़ी क्लियर है कि जो अभी तो केस हुए हैं वो जैसे मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि मोस्ट केसेस आर माइल्ड एंड मैनेज अंडर होम केयर। ये हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से जो कल की मिली एडवाइजरी, उसमें लिखा गया। और जो मेन एडवाइजरी हम सब लोगों को दे दी है, और सभी लोग जो इसके बारे में मैं समझता हूँ प्रिपेयर्ड रहें, ताकि हमारे किसी भी प्रकार की इस बीमारी से मुसीबत पैदा ना हो। पहली चीज़, किसी भी प्रकार की पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक प्रिपेयर्डनेस की ताल्लुक है, हमारे फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। जिस प्रकार से पहले हम कोरोना की मार झेल चुके हैं, हमारे पास जो अपने सिलेंडर हैं, मतलब जो ऑक्सीजन के, वो भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं। स्टाफ भी फुली ट्रेंड है, और हमारे किसी प्रकार की बेड स्ट्रेंथ की जो कोई कमी आने की संभावना भगवान न करे कि हमारे पास पहले की तरह जैसे कोरोना काल गुजरा था वैसा समय बीते। हम हर प्रकार से तैयार हैं, और हमारी एज़ पर एडवाइजरी हर सॉर्ट ऑफ राइट अप टू द लास्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक तैयारी है। नहीं, मैंने वही कहा ना कि अक्सर अभी तक के जो है 2 ही मामले गिने जाएंगे। अभी तक के हमारे पास 2 मामले हैं, और उनको भी बड़े नज़दीकी से मॉनिटर किया जा रहा है, और उनकी स्टेबिलिटी भी स्थिर है। किसी प्रकार की चिंता की कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।